नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से कोई अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को क्यों नहीं हरा पाता? क्या वे बाहुबली हैं जिनके डर से लोग उन्हें वोट दे देते हैं, या फिर वो बाहुबली सतीश पांडे के भाई हैं जिसके डर से लोग उन्हें वोट दे देते हैं, या फिर जनता दल यूनाइटेड जिस पार्टी से वे चुनाव लड़ते हैं? तो फिर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे हर बार जीत जाते हैं? या फिर जिस कुचाय कोट से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे चुनाव लड़ते हैं, वहां ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है जिसके वजह से कोई भी ब्राह्मण यदि चुनाव लड़े तो वो जीत ही जाएगा। क्या है, क्यों पप्पू पांडे हर बार चुनाव जीत जाते हैं और बड़े ही ठसक के साथ जीतते हैं, दावा करके जीतते हैं? आखिर इन सब के पीछे का क्या कारण है? आज मैं आपको उन कारणों पर से पर्दा उठाऊंगा और एक एक बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे का चुनावी समीकरण क्या है, वे कौन हैं और कैसे वे राजनीति की दुनिया में आए। और जब से कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र परिसीमन में बना है, उस समय से 3 चुनाव हुआ और उन 3 चुनावों में अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे का विजयी कॉम्बिनेशन कैसा रहा? यूं तो अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे साधारण इंसान थे, लेकिन उनके भाई सतीश पांडे उर्फ सतीश बाबा का गोपालगंज इलाके ही नहीं बल्कि बिहार में एक समय तूती बोलने लगी। सतीश पांडे की वजह से गोपालगंज इलाके की राजनीति इधर से उधर होने लगी और तब गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर उन्होंने अपने भाई पप्पू पांडे को निर्विरोध निर्वाचित करा दिया। जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बढ़ी, तब अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे चुनाव लड़ने की ठानी। सतीश पांडे के इशारे पर ही वे पहली बार चुनाव लड़े और बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव जीत गए। उसके बाद से आज तक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे कभी चुनाव हारे नहीं। 2008 में परिसीमन हुआ तो जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते थे उस क्षेत्र का नाम बदल के कुचायकोट हो गया। 2008 में परिसीमन के बाद कुचायकोट जो विधानसभा क्षेत्र बना, उससे लगातार अमरेंद्र कुमार पांडे 2010 में, 2015 में और 2020 में चुनाव जीतते आए। यदि उनके जीत के आंकड़ों पर बात करेंगे तो 2010 में जब वो चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ ब्राह्मण जाति के ही आदित्य नारायण पांडे चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पर। उन्हें पप्पू पांडे ने 19,518 मतों से पराजित कर दिया। कुल मत पप्पू पांडे को मिले थे 51,815 मत। जब 2015 का चुनाव आया तब यहां से उनके प्रतिद्वंदी के रूप में काली प्रसाद पांडे, जिनका गोपालगंज की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, बाहुबल के मामले में भी उनकी कोई सानी नहीं है। जब कोई बाहुबली नहीं था तब काली प्रसाद पांडे बाहुबली थे। वे गोपालगंज से सांसद भी चुने गए थे और 2015 के चुनाव में काली प्रसाद पांडे मात्र 3562 वोट से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे से चुनाव हार गए। ये मुकाबला काफी कड़ा था, लेकिन अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने फिर कमबैक किया और 2020 का जब चुनाव आया तो पप्पू पांडे फिर उसी हनक के साथ चुनाव लड़े और 74,359 मत लाए। वे अपने प्रतिद्वंदी काली प्रसाद पांडे को ही, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने आए थे, 20,630 मतों से पराजित किया। यहां तीसरे नंबर पर सुनीता देवी थी आरएलएसपी के। तो कुल मिलाकर जबरदस्त मुकाबला रहा। और मैंने जो शुरुआत में एक बात कही
कि क्या कुचाय कोट की भौगोलिक और जनसंख्या के हिसाब से ऐसा वो क्षेत्र है जहां से कोई भी ब्राह्मण चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीत जाएगा? तो इसका जवाब आप 3 चुनावों के जो चुनाव परिणाम है उसमें ही समझ गए होंगे। हर बार अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के सामने कोई ना कोई ब्राह्मण ही आकर खड़ा होता है, और वो भी वैसा ब्राह्मण जो बाहुबल के मामले में उनसे कम नहीं था। किसी जमाने में गोपालगंज में काली प्रसाद पांडे की चलती थी। काली प्रसाद पांडे के बाद ही सतीश पांडे उस स्थान को गोपालगंज में ले पाए। सतीश पांडे का गिनती तो बिहार के बाहुबलियों में होती है, लेकिन गोपालगंज में उनका साख इतना मजबूत है कि गोपालगंज में वो जो चाहते थे वो सब कुछ करते थे। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के सीएम थे, उनका गृह जिला गोपालगंज है, लेकिन गोपालगंज में चलती चलती थी तो सतीश पांडे की, वो आज भी कायम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल बाहुबल के बल पर आज के जमाने में कोई लगातार चुनाव जीत सकता है? आज जबकि पुलिस प्रशासन, जबकि राज्य में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार का कानून व्यवस्था पर पुरजोर पकड़ होने का दावा करते हैं, और ये भी दावा करते हैं कि उनके कोई विधायक उस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, कानून सबके लिए बराबर है। तो ऐसी स्थिति में अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे लगातार चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर कैसे जीतते हैं? दरअसल बात यह है कि जिस समय पप्पू पांडे के विरोधी या उनके क्षेत्र में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोग अपने घरों में रहते हैं, उस समय पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र कुमार पांडे क्षेत्र में लोगों के बीच होते हैं। चुनाव के समय वो दावा भी करते हैं कि चुनाव के समय तो वो वोट मांगने नहीं जाते, लोगों से वोट मांगते भी नहीं, केवल लोगों से मिलते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं। वोट का काम, चुनाव तो वो 5 साल तक लड़ते हैं। और उसकी एक मानगी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी ठंड के मौसम में सब लोग घरों में हैं, लेकिन अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे सम्मान समारोह कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के उन तमाम मतदाताओं को सम्मान दे रहे हैं जो उन्हें वोट देता है, जो वोट नहीं देता है। सबको जोड़कर वो ऐसा कार्यक्रम सिर्फ इसी साल नहीं चला रहे, हर साल चलाते हैं। और 5 साल में यदि कोई विधायक 5 बार अपनी जनता से मिल लेता है, तो फिर समझिए कि क्या जनता उसे वोट देगी या नहीं देगी। देखिए, पिछले 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक वो अपने क्षेत्र के तमाम पंचायतों के तमाम मतदाताओं को सम्मानित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। हथुआ स्थित उनके पेट्रोल पंप के पास सम्मान शिविर लगा हुआ है, लोगों का तांता लगा हुआ है। हर दिन 4 पंचायत के 100 से अधिक गाड़ियों में 10-15 हजार से अधिक लोग आते हैं और उनको लगातार सम्मानित किया जाता है। ये सिलसिला सिर्फ इसी साल नहीं चला है, ये सिलसिला हर साल चलता है, और हर साल अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे अपने मतदाताओं का सम्मान इसी तरह करते हैं। सम्मान समारोह से पहले वे हर पंचायत में जाते हैं, लोगों को न्योता देते हैं कि आप आइए सम्मान समारोह में और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। उनका फोकस खास करके गरीब तबके के लोगों पर होता है। गरीबों के लिए वो कहते भी है कि सबको अपने हिस्से का लगभग 10% आय का जो उनका हिस्सा है वो गरीबों की सेवा में लगानी चाहिए। अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे कहते हैं कि भगवान गरीब किसी को ना बनाए, क्योंकि जो गरीब होता है उसे कोई नहीं पूछता, और जिसे कोई नहीं पूछता उनके लिए ईश्वर भी खड़े होते हैं। हम भी उन्हीं के एक सेवक के रूप में जनता के बीच में है। पप्पू पांडे का ये फोकस रहता है, वो कहते हैं मीडिया वालों से भी कि आप बातों पर और समस्याओं पर भले ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका इरादा ऐसा होना चाहिए कि फोटो में किसी का चेहरा ना आए,
जिसे सम्मानित किया जा रहा है या जिसे मदद किया जा रहा है। देखिए, अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे हर दिन लगभग 10-15 हजार लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। किसी को शॉल दिया जाता है, बच्चे आते हैं तो उसे पेंसिल बॉक्स और पेंसिल बॉक्स, बैग, ये सब देकर सम्मानित किया जाता है। उनसे बात होती है, उनके हर सुख दुख के बारे में हिसाब किताब लिया जाता है और पप्पू पांडे इस काम में लगे रहते हैं। तो हर साल इस तरह का जो कार्यक्रम करेगा तो निश्चित रूप से उसका जुड़ाव जनता के बीच होगा, और जब जनता के बीच अमरेंद्र कुमार पांडे का जुड़ाव रहता है तो जब भी चुनाव आता है 5 साल बाद, तब तक वो अपनी जनता से 5-6 बार मिल चुके होते हैं, और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आते हैं उनका कोई कनेक्शन इस तरह से, न कोई कार्यक्रम होता है, न कोई रूपरेखा उसकी होती है, न वो जनता के बीच लगातार जाते हैं। ऐसे में जब चुनाव आता है, क्योंकि टिकट ही फाइनल नहीं होता है कि आखिर दूसरे को टिकट मिलेगा कब, कौन होगा वो प्रत्याशी, तो कौन जाकर कुचाय कोर्ट की सेवा करे, तो ऐसे में मामला फंसा रहता है, और जब टिकट दूसरे को मिलता है तब तक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे बहुत उससे आगे रहते हैं। तो जीत का कारण है अमरेंद्र पांडे का, न वो बाहुबल के बल से मिलता है, न वो धन बल के बल से मिलता है, न वो केवल ब्राह्मण होने की वजह से मिलता है, बल्कि अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने एक ऐसी योजना बनाई, एक जनता से ऐसा कनेक्शन बनाया है जिसके वजह से उन्हें वोट मिलता है और वो चुनाव बड़े आसानी से जीत जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये बातें जो बता रहा हूँ ये वास्तव में है भी कि नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जाकर पता कर सकते हैं। मैंने भी अपने स्तर से पता किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के बावजूद उनके क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम चल रहा है, और लगातार 7 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो देखिए, जब लोग घरों में रहते हैं तो कोई भी विधायक हो, अमरेंद्र कुमार पांडे के अलावे अन्य विधायक भी अपने क्षेत्र की जनता को जोड़ने के लिए अलग अलग योजनाएं बना सकते हैं, और अलग अलग तरह की योजनाओं को बनाकर उस पर काम कर सकते हैं। यदि वो काम करेंगे, यदि जनता से कनेक्शन रखेंगे, तो निश्चित रूप से जीत उन्हीं की होगी। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।